राजा को नदी के किनारे एक सुनहरी छायदानी मिली। उसने प्यार से उसकी सतह पर जमी पानी की बूंदों को पोंछा, लेकिन किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। अचानक उसमें से काले धुएं का एक तेज गुब्बार निकला और देखते ही देखते वह एक बेहद सुंदर युवक में बदल गया। उस आदमी ने कहा कि वह 1000 साल से उस चायदानी के अंदर कैद था और आज आखिरकार उसे आजादी मिल गई। आभार जताने के लिए उसने राजा को 3 इच्छाएं पूरी करने का वचन दिया। राजा कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, मैं बस चाहता हूँ कि यह वीडियो देखने वाले हर इंसान के पास खूब पैसा हो। मेरे लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह सुनकर जिन्न हैरान रह गया। उसने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा था जिसके मन में जरा भी लालच नहीं था। राजा ने उसके चेहरे की मायूसी देखी, फिर मुस्कुराकर पूछा, तुम खुद सबसे ज्यादा क्या चाहते हो? 1000 साल तक कैद रहने वाले उस जिन्न की बस एक ही इच्छा थी और वह थी आजादी। उसके मुंह से यह शब्द निकलते ही राजा ने अपनी पहली इच्छा उसी पल इस्तेमाल कर दी। उसने जिन्न को हमेशा के लिए आजाद कर दिया। जिन्न को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अनगिनत लोगों की इच्छाएं पूरी की थी, लेकिन आज तक किसी ने उसके लिए कुछ नहीं किया था। जब वह भावुक होकर खड़ा था, तभी राजा ने अपनी दूसरी इच्छा बोल दी। मैं अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा तुम्हें देना चाहता हूँ। जिन्न बोला, अपने जीवन में मैंने 1001 इच्छाएं पूरी की हैं और 1001 बार उनका अंत बुरा होते देखा। हर इच्छा की एक कीमत चुकानी पड़ती है, इसीलिए मैं कभी अपनी इच्छा नहीं मांगूंगा। लेकिन राजा यह नहीं जानता था कि यही इच्छा उसकी मौत की वजह बनने वाली थी। राजा जिन्न को अपने महल ले आया। जिन्न की नजर जैसे ही रानी पर पड़ी, वह उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। राजा की नजरों से छिपकर वह धीरे धीरे रानी के करीब आने लगा। उसने रानी को एक जादुई आईना दिया और कहा, दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री तुम हो। उसी पल जिन्न को लगा कि उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया है। लेकिन हालात बहुत जल्दी बिगड़ गए। रानी ने इस पूरी बात को अपनी डायरी में लिख दिया। हालांकि उसने किसी का नाम नहीं लिखा था, फिर भी वह डायरी राजा के हाथ लग गई। राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने जिन्न को आदेश दिया कि वह उस आदमी को ढूंढ कर लाए जिसने रानी को आईना दिया था, और उसी समय रानी को भी कैद करवा दिया। अगले दिन रानी के पिता ने एक रहस्यमयी डिब्बा भेजा और जिन्न से कहा कि इसे रानी तक पहुंचा दे। उन्होंने कहा, इसके अंदर जो है वही रानी की सारी पीड़ा खत्म कर देगा। लेकिन जैसे ही रानी ने डिब्बा खोला, उसमें 2 जहरीले सांप थे। रानी तुरंत समझ गई, अब उसकी मुक्ति का एक ही रास्ता था, मौत। जिन्न यह सब होते हुए नहीं देख सका। उसने एक बेहद खतरनाक फैसला लिया। आधी रात को वह चुपके से राजा के कमरे में घुसा और उन्हीं जहरीले सांपों से राजा की हत्या कर दी। राजा की मौत के बाद जिन्न को लगा कि अब सारी परेशानियां खत्म हो गई। वह उम्मीदों से भरा हुआ रानी के पास पहुंचा ताकि दोनों मिलकर नई जिंदगी शुरू कर सकें। लेकिन रानी ने कहा, महल के सैनिकों को वे सांप मिल चुके हैं और वे सांप जिन्न के ही देश के थे। अब पूरे राज्य में जिन्न की तलाश शुरू हो चुकी थी। रानी ने उसके लिए एक छोटी नाव तैयार रखी थी और कहा, अभी इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ। उसी पल जिन्न को पूरी सच्चाई समझ आ गई। रानी ने उससे कभी प्यार नहीं किया था। उसने सिर्फ राजा को मरवाने के लिए जिन्न का इस्तेमाल किया था ताकि वह खुद सिंहासन पर बैठ सके। रानी बोली, शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें भागने का मौका दे रही हूँ। अब इस राज्य से हमेशा के लिए चले जाओ और कभी वापस मत आना। सब कुछ जानने के बाद भी जिन्न वहाँ से जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने जादुई आईने को हाथ में लिया और अपनी जिंदगी की आखिरी इच्छा मांगी, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगले ही पल फिर से काला धुआं निकला और जिन्न हमेशा के लिए उस आईने के अंदर कैद हो गया। वही आईना आगे चलकर दुनिया का मशहूर जादुई आईना बन गया। अगर आपकी भी कोई इच्छा है तो कमेंट में जरूर लिख कर जाना।